हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी देहरादून। देहरादून में 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार यहाँ पे क्या गया था, उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है हल्द्वानी। हल्द्वानी में राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना की है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले का प्रथम स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी उत्तरकाशी। मनरेगा के तहत पूरे 100 दिनों का रोजगार देने में जो प्रथम स्थान हासिल किया है ये क्या है, उत्तरकाशी जनपद ने। यह आपको ध्यान रखना है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अंतिम स्थान किसका है, तो अंतिम स्थान है नैनीताल का। पहले स्थान पर उत्तरकाशी और अंतिम स्थान है नैनीताल का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पीएम मोदी ने फरवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। किस हिंसाग्रस्त राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो ये दिया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। आपने देखा होगा कि हाल ही में यहाँ पे मणिपुर में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन में यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए, तो राष्ट्रपति शासन भी मणिपुर में लगा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी बी नारायणन। बी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने डॉक्टर वी नारायणन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सबका विकास। सबका विकास थीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है। तो असम के जो मुख्यमंत्री है ये है हिमंत बिस्वा शर्मा, और इन्होंने असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है। तो इनकी जो दूसरी राजधानी बनेगी असम की, ये बनेगी डिब्रूगढ़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी डिब्रूगढ़।
और असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की जो पहली राजधानी है दिसपुर, और इसकी जो दूसरी राजधानी बनाई गई, ये बनाई गई डिब्रूगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 4.4%। 4.4% जीडीपी का केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? तो अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का जो डायरेक्टर बनाया गया है, ये बनाया गया है काश पटेल को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं, ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 2024। 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य रखा गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड को नशा मुक्त ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो उत्तराखंड को नशा मुक्त यानी ड्रग फ्री बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 2025 तक। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड योजना का जो लक्ष्य प्राप्त वर्ष रखा गया है, ये रखा है वर्ष 2025। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उत्तराखंड में किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो सतत विकास लक्ष्य को उत्तराखंड में किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है वर्ष 2030 तक। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मिशन हौसला किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए कोविड-19 मरीजों की सहायता। कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए मिशन हौसला ऑपरेशन चलाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऑपरेशन पिंक। महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन पिंक यहाँ पे चलाया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति का संबंध है बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए। यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो टैगलाइन है यह है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। इसकी टैगलाइन है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अपराधियों को धरपकड़ के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन प्रहार। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध क्या है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, लापता बच्चों को खोज निकालना। यानी जो खोए हुए बच्चे हैं, खोए हुए बच्चों को खोज निकालना के लिए ऑपरेशन इस्माइल का चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि ऑपरेशन इस्माइल का संबंध क्या है, तो ये खोए हुए बच्चों से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो उत्तरकाशी के जो सिलक्यारा सुरंग है, यहाँ पे जो मजदूर यहाँ पे फंसे गए थे, तो उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उनके लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिलक्यारा। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? तो देखो, जो नीति आयोग के जो सीईओ है यह है BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ है, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन के बैरी। हाल ही में यहाँ पे जो कनिष्ठ सहायक एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बैरी उसके उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो सीईओ हो गया यहाँ पे BVR सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2025 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कॉनक्लेव को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉनक्लेव को मिला है 78वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का जो खिताब जीता है, ये जीता है अपने प्यारे भारत ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। इसका अंडर 19 T20 का ये दूसरा संस्करण था, और पहला संस्करण भी भारत ने जीता और दूसरा संस्करण भी भारत ने ही जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार एक खिताब जीता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंडर 19 T20 महिला कप जो विश्व कप था 2025 भारत ने किसे हराकर जीता था? ये जीता था दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना है। तो इसकी जो थीम थी, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी जो थीम थी, यानी इसका जो विषय था ये था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, इसका विषय था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 26 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की? तो फरवरी 2025 में कहाँ पे चुनाव हुए थे नई दिल्ली में, और यहाँ पे 26 साल बाद यहाँ पे बीजेपी ने यहाँ पे सत्ता वापसी की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजेपी होगा यहाँ पे। बीजेपी ने यहाँ पे 26 साल बाद यहाँ पे वापसी की है दिल्ली में। यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, जो दिल्ली है, नई दिल्ली है, दिल्ली में जो यहाँ पे विधानसभा की जो यहाँ पे सीटें, यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं?
तो 70 यहाँ पे सीटें हैं, जिनमें से 48 सीटें यहाँ पे बीजेपी ने यहाँ पे जीती है और 22 सीटें यहाँ पे आम आदमी ने यहाँ पे जीते हैं और कांग्रेस के यहाँ पे खाता भी यहाँ पे नहीं खुला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पे कितनी सीटें यहाँ पे जीते हैं, तो ये जीते 48 सीटें। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है। और इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा ने 2006 में विश्व आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो विश्व आनंद के बाद जो आर प्रज्ञानंदा है इन्होंने एक खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य अथवा यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है रीवा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जनवरी 2025 में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया है 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर साल जो 13 फरवरी को भारत स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू की जयंती पर हर साल 13 फरवरी को यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है 8 मार्च को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।